5 बार की विधायक हैं, अपना सोच समझ के गई होंगी, इसमें कुछ नहीं कहना। उनके सीट का एडजस्टमेंट हुआ है, लेकिन एक दूसरे पर अभी भी यकीन नहीं। भाजपा प्रवक्ता को लगता है कि इंडिया गठबंधन में ठीक नहीं है, पप्पू यादव की चिंता है, तो कहिए भाजपा से टिकट उनको दे दे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, पूर्णिया अब हॉट सीट बन गया है क्योंकि पप्पू यादव और आरजेडी से बीमा भारती मैदान में है। देखिए, चर्चाएं दोनों गठबंधन में हो रही है। ये एनडीए गठबंधन में भी हो रही है और इंडिया गठबंधन में भी। आखिर पूर्णिया से कौन लड़ेंगे चुनाव, लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है राजेश राठौर जवाब दे रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन से भी हमने बात की। उतना ही नहीं, जेडीयू के विधायक हैं डॉक्टर संजीव। देखिए, तमाम लोगों से सवाल किया गया है बीमा भारती और पप्पू यादव को लेकर, आखिर पूर्णिया से मैदान में कौन होंगे। देखिए, तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा है और किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, पर चौंकाने वाली जवाब है क्योंकि तमाम लोग कहीं ना कहीं पप्पू यादव को लेकर सोच रहे थे कि उन्होंने प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम किया था और पप्पू यादव लगातार पूर्णिया में घूम रहे हैं, लोगों के बीच है, पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे। पर सिंबल मिल गया आरजेडी से बीमा भारती को। क्या कुछ करे गठबंधन के नेता, पहले आप वो सुने। जम्मू सर जी, वो अच्छी बात है। हम लोग 40 में से 40 सीट जीतने जा रही है एनडीए गठबंधन बिहार में। हम लोग उसी में लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जमुई में उनकी सभा भी है, तो सभी लोग लाखों की संख्या में जुटेंगे और सभी एनडीए प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। अब क्या कीजिएगा, ये राजनीति है, स्थिति परिस्थिति बदलते रहता है समय से। वो 5 बार की विधायक हैं, अपना सोच समझ के गई होंगी, इसमें कुछ नहीं कहना। इधर सर चर्चा चल रहा है क्या? एक सवाल है, राजद सुप्रीमो ये सब बकवास है, ये पहले भी बकवास था, आज भी बकवास है। हाँ, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी चुनावी मैदान में उतरी है। हाँ, कैसे देख रहे हैं भाई? ये सबको अधिकार है चुनाव मैदान में उतरने का। ये आम आदमी से लेकर खास आदमी कोई भी उतर सकता है, ये प्रजातंत्र है, सबको राइट है उतरने का। इसमें कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ, सबको अधिकार है। पप्पू यादव नाराज चल रहे हैं सर, लगातार पूर्णिया से। उनका पर्सनल इशू है, क्यों नाराज चल रहे हैं इससे, लेकिन हम लोगों को फायदा ही है एनडीए गठबंधन को। अगर कोई नाराज है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाराजगी देखने को मिली थी, आपकी भी खबरें चल रही थी, आप भी मिली थी। मैं तो बोला ही था कि मैं तो पहले भी बोला था कि मैं अपने नेता के प्रति, अपने पार्टी के प्रति नाराजगी नहीं थी, व्यक्ति विशेष से मुझे नाराजगी थी, बस वही बात थी। और अब वो वैसी कोई नाराजगी नहीं है एनडीए के लिए, अब वो इसलिए दूर हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री से बात करके दूर कर दिया। ठीक है, धन्यवाद। बिहार के अंदर हमारे एनडीए के सारे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और सो कॉल्ड जो इंडी अलायंस है वो अभी तक अपना उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाया। बड़ी मुश्किल से उनके सीट का एडजस्टमेंट हुआ है, लेकिन एक दूसरे पर अभी भी यकीन नहीं। एक दूसरे के नेता एक दूसरे से के सीट पर नॉमिनेशन करने की बात कर रहे हैं और अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सब ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और वो लोग अभी उम्मीदवार तय नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की सरजमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम 4 तारीख को पड़ने वाले हैं। ये तो सुखद संदेश है इंडिया गठबंधन के लिए कि एक सीट पर दो नहीं, दर्जन भर हमारे पास उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। कभी दाएं से लाते हैं, कभी बाएं से लाते हैं, कभी मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, वामपंथी के पास बिहार में हर सीट पर 1 नहीं, 2 नहीं, दर्जन भर उम्मीदवार हैं। इसलिए चूँकि वोट इंडिया गठबंधन के पास है। अगर मैं बिहार का परिप्रेक्ष्य देखूं तो जब 4 जून को गिनती होगी तो 40 के 40 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा।
बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन पप्पू यादव को लेकर और बीमा भारती को लेकर कहीं ना कहीं तंज कसे हैं और सवाल उठाया है कि कैसे गठबंधन में भाजपा प्रवक्ता को लगता है कि इंडिया गठबंधन में ठीक नहीं है, पप्पू यादव की चिंता है, तो कहिए भाजपा से टिकट उनको दे दे, जेडीयू से सीट लेके भाजपा से सीट दे दे। जब पप्पू यादव मेरे पास हैं तो आलोचना करते थे क्यों ज्वाइन करा लिए, आज उनकी तारीफ करते हैं। आप भाजपा प्रवक्ता को कहिए कि वो चिंता करें कि अश्विनी कुमार चौबे क्यों रो रहे थे। उनको कहिए कि रामा देवी का टिकट कहाँ चला गया, रामा देवी के पति की हत्या किसने की थी, हत्यारों को टिकट किसने दिया। जी कृष्णैया जो दलित डीएम था जिसकी हत्या हुई, वो हत्यारा कौन और उसको टिकट कौन दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी पे सवाल पूछिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आज सुशील मोदी कहाँ हैं, बेटिकट क्यों हैं। आने वाले समय में देखिएगा कि भाजपा में और भगदड़ मचेगा। एक आखिरी सवाल है, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी अब चुनावी मैदान में होंगी, इसको लेकर सम्राट चौधरी का कहना है कि 2 बेटा और 2 बेटी को तो उतार दिए, बाकी 5 को कब उतारें। सम्राट चौधरी से पूछिएगा कि शौकनी चौधरी के तो एक बेटा आप उतर गए जिसका नाम सम्राट चौधरी है, दूसरा शौकनी चौधरी जी के बेटा कब उतरेगा, क्योंकि उनको पौधाने नहीं मिल रहा है। इस बार भी प्रयास हो रहा था, तो सम्राट चौधरी से पूछिएगा कि पहले एक बार वो अपने पिताजी से पूछ लें कि उनका जो दूसरा भाई है वो कब मैदान में उतरेगा। और सम्राट चौधरी का खुद लालू जी की कृपा से पहली बार सदन में गए थे, तो उनको बोलने का मुंह है। और रोहिणी आचार्य तो देश दुनिया में अपना किडनी देकर पिता के जान बचा के काम किया है। ऐसे बेटी को धरती का एक एक व्यक्ति सलाम करता है, और यह देन है कि वो सारण क्षेत्र से 5 लाख मतों से जीत के आएगी। तो अभी आप तमाम लोगों को सुने जिस तरीके से पप्पू यादव और बीमा भारती मैदान में हैं, जेडीयू और बीजेपी के लोग मज़े ले रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि किस तरीके से शहनवाज हुसैन ने तंज कसा है। डॉक्टर संजीव जो कि जेडीयू से विधायक हैं, उनका क्या कुछ जवाब था वो भी हमने आपको सुनवाया है। पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर का क्या कुछ कहना था। बीजेपी के लोग जो लोग जवाब और सवाल खड़े कर रहे थे उनको जवाब दे रहे थे। शहनवाज हुसैन पे भी बरसे हैं और सम्राट चौधरी पर भी बरसे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी आज ही साफ शब्दों में कह रहे थे लालू यादव अपने 2 बेटी और 2 बेटा को चुनावी मैदान में तो उतारे हैं, बाकी मेरी 5 बहनों को कब उतारेंगे। इस पर भी राजेश राठौर ने किस तरीके से जवाब दिया है वो भी हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि अब पूर्णिया को लेकर एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, दोनों ओर से चर्चाएं चल रही हैं। राजेश राठौर ने इतना तक कह दिया कि ले जाए पप्पू यादव, जेडीयू से सीट मांग के दिलवा दे पप्पू यादव को। अब देखने वाली बात होती है कि आगे और भी क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।